हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में अभी जहां पर स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, यहां पर स्टॉक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हमें दिखाई दे रहा है और उसी की वजह से आज हम इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ मंथली चार्ट। और मंथली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो मैं स्टॉक्स को आपको डिटेल में मंथली चार्ट के बेसिस पर समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि एक कैंडल हमारे मंथ की है और जब भी स्टॉक्स अगर आप लेकर के रखते हो तो उसमें देखना ये है कि अगर स्टॉक में अगर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बन रही है तो हमें तब तक वेट करना है जब तक स्टॉक हाई और ग्रीन कैंडल बना रहा है तब तक। अब यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनी, स्टॉक्स ने यहाँ पर जो है हाई बनाना बंद किया और इसी कैंडल में आपको या तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए था या फिर स्टॉक्स में आपको नेक्स्ट मूवमेंट का वेट करना था कि अगर स्टॉक हाई को ब्रेक करता है तो मैं वेट करूंगा और अगर नहीं करता है तो मैं जो है इसको यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। वो डिटेल आपको वीकली चार्ट में अच्छे से दिखाई देगी। तो मंथली चार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक आप आराम से अपना प्रॉफिट एंजॉय कर सकते थे। जब स्टोक्स ने फिर से यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट की तो यहाँ पर आप देखेंगे एक स्टोक्स ने बहुत बड़ी इन्वर्टेड हैमर बनाई है जिसमें इसकी विक को अगर देखेंगे विक को तो बहुत ही बड़ी बनी हुई है और इसके बाद स्टोक्स ने हाई बनाना बंद किया और रेड कैंडल बनाई। और जैसे स्टोक्स ने पिछली कैंडल के लो को तोड़ा तो एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाने का सिलसिला जारी रखा। जब स्टोक्स में गिरावट आए तो स्टॉक ने लास्ट टाइम जो लो बनाया वो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का 262 का लो था और ये स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर में बनाई थी 255 रुपए का हाई, यानी कि स्टॉक्स ने लगभग 250 रुपए के आसपास सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक्स ने दो तीन कैंडल हाई बनाई और ग्रीन कैंडल बनाए। इस कैंडल को फिर से वही अगर आप देखेंगे तो वीकली सॉरी मंथली चार्ट में इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिली और इस कैंडल ने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया और स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब स्टॉक्स ने पिछली कैंडल के लो को तोड़ा है और उसके नीचे क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब स्टॉक्स में फिर से जो ये रेड कैंडल यहाँ पर बनी हुई थी एक के बाद एक ऐसी अगर बनते हुए नजर आती है तो आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा वीकली चार्ट की तरफ और वीकली चार्ट में देखने की कोशिश करेंगे कि वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है। वीकली चार्ट भी देखिएगा क्लियर कट हमें इंडिकेशन दे रहा है कि एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना रहा है और जब तक स्टॉक इस तरह के एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाएगा हमें स्टॉक से दूरी बना के रखना है और नए स्टॉक्स में हमें एवरेजिंग करना है। अब बात करेंगे स्टॉक के सपोर्ट लेवल की वीकली चार्ट के बेसिस पे। पहला सपोर्ट लेवल रहेगा इस कैंडल का लो जो कि 360 रुपए का है और दूसरा रहेगा हमारा इस कैंडल के लो के आसपास का 354, यानी कि अगर आप देखें तो इस कैंडल का लो भी रख सकते हैं 330 रुपए। तो 350 330 ये दो लेवल आपके फिर से वीकली चार्ट पे इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट लेवल आपका कौन सा है? इम्पोर्टेंट लेवल लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो 330 के आसपास का रखना। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में यहाँ पर एक बहुत बड़ा अप मूवमेंट आने के लिए इस कैंडल को बहुत बड़ी ताकत के साथ में वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट मिला था। तो ये जो लेवल था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और स्टॉक जब इसके पास आएगा तो यहाँ से एक छोटा मोटा अप मूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल वीकली चार्ट भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है और अभी स्टॉक नीचे जा रहा है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ और डेली चार्ट हमें क्या कह रहा है ये हमें यहाँ से चेकआउट करना है। डेली चार्ट में बहुत सारी चीजें को हमें देखना पड़ता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज हमें 50 150 और 200 का लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा 200 का रेड कलर की जो एक लाइन है ये स्टॉक को सपोर्ट देते हुए खड़ी है। अब स्टॉक से यहाँ से 3 दिनों तक इसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक का लेवल देखिएगा, स्टॉक का लो 375 का है, इस ग्रीन कैंडल में 374 रुपए का है और आज की कैंडल में भी देखिएगा 376 का है। तो इसका मतलब ये है कि ये 375 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक इस कैंडल के लो को तोड़ेगी तो स्टॉक में वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन मिलेगा। फिर स्टॉक्स हमेशा से ही 1050 डेज के मूविंग एवरेज को भी तोड़ के नीचे आ जाएगी। उस केस में अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं
तो इस कैंडल का लो आपको टारगेट रखना है सपोर्ट का 360 रुपए का, और उसके बाद देखिएगा कि 360 के बाद आप यहाँ पर देखिएगा 340 का एक लेवल है, जो मैंने यहाँ पर आपको अभी बताया था कि 330 से 340 का लेवल। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये स्टॉक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था, और एक यहाँ पर ये जो हाई बना हुआ था जो लगभग हमारा 340 का था। तो ये 340 का लेवल हम यहाँ पर इसको ग्रो कर देते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर भी सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ पर हाई बना हुआ था, यहाँ पर भी हाई बना हुआ था, और पीछे भी देखेंगे तो ये स्टॉक का यहाँ पर हमारा लो बना हुआ था। इसलिए आपको ये लेवल्स इम्पोर्टेंट लेकर के चलना होगा। अभी डेली चार्ट में भी देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें अपनी कोई ज्यादा दिमाग वाली बात नहीं करनी है, केवल कैंडल को देखना है। जब तक कैंडल एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना रहा है, वेट एंड वॉच का काम करें। अभी लास्ट के कैंडल ने यहाँ पर लो बनाया, और इस कैंडल का हाई और लो अभी स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं किया है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। तो केवल वेट करें, जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता स्टॉक में वॉच का काम कीजिएगा, क्योंकि अगर मार्केट में हल्की सी भी गिरावट होती है तो ये स्टॉक तोड़ते हुए नीचे की तरफ चला जाएगा। अगर आपको बीच में और भी लेवल चाहिए तो यहाँ पे खुद देखिएगा, ये जो सपोर्ट वाला लेवल है 372 का, ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि स्टॉक को यहाँ पे 4 दिनों तक ट्रेड करते हुए दिखाई दिया। तो अगर इंट्राडे में जो लोग काम करते हैं 15 मिनट के हिसाब से, तो वो इस स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल को लेकर के चल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप इस तरह की रेड कैंडल में कभी भी एंट्री ना करेंगे। खास करके अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो एटलीस्ट पेशेंस बनाना या रखना सीखिएगा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।